तो कोई काम नहीं हुआ सर, सब लूट खसुट हो रहा है यहाँ पे। या तो ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं निकुंम, जहां हम ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं। तो आने वाले सरपंच इलेक्शन में निकुंम की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी। अभिषेक जी ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में निकुंम में कितना के विकास कार्य हुए। विकास कार्य हुए भी है और कुछ अधूरे भी है। मतलब कुछ हुए और कुछ अधूरे हैं, लेकिन जितना होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। हाँ, आपका ये उस कहना है। ग्रोथ से तो नहीं हुए हैं, हाँ। फिर भी हुए भी हैं। चल ये बताइए सर कि ऐसे कौन से विकास के मुद्दे आपको अधूरे नजर आ रहे हैं कि जो हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। जैसे कि हमारा ये रोड जो आप देख रहे हो, ये टूटा फूटा रोड है। हाँ। काफी समय से इस रोड की यही स्थिति है, जनता परेशान है। हाँ। गाड़ियां निकलती है, बहुत डस्ट उड़ता है। अब हाँ। ये आपके पास, ये हमारे पास जो गंदगी पसरी हुई है, हाँ। काफी समय से ये गंदगी ऐसी की ऐसी है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें एक और तो रोड को लेके शमशान घाट वगैरह का विकास हो रखा है। हाँ, शमशान घाट में वहाँ का रास्ता प्रॉपर है जाने का। बराबर है। खेल मैदान है। खेल मैदान है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कुछ डॉक्टर वगैरह नहीं है। प्रॉपर निकुंम में साफ सफाई वगैरह हो रही है टाइम पे। गांव में तो है, लेकिन ये बाहर थोड़ा बाहर है। नालियां वगैरह, पानी का निकास वगैरह, ये इधर कुछ साइड की बाकी है। बाकी पेयजल वगैरह, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से है। बस स्टैंड पे जो सुलभ शौचालय महिला और पुरुषों के लिए, वो सही नहीं है, उसमें पीछे हम पीछे गंद यात्री प्रतीक्षालय है। यात्री प्रतीक्षालय है, लेकिन वहाँ पे पूरी गंदगी पसरी हुई है, सफाई नहीं है। मतलब प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। तो गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह, बच्चों के लिए स्कूल है, लाइब्रेरी तो जैसे ये कंपटीशन के व्यक्तिगत- एग्जाम, नहीं कंपटीशन की तैयारी करने वालों के हाँ, लिए व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक नहीं है। मतलब सार्वजनिक सामुदायिक भवन वगैरह है। सामुदायिक भवन अपने अपने स्तर पे है कुछ। अपने अपने। तो सर इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, तो किन मुद्दों पे निकुंम की जनता वोट करती है? जातिगत समीकरण, पार्टी के पॉलिटिक्स या प्रलोभन के रूप में वोट देती है? कैसे नहीं, ऐसा है कि आजकल वैसे ही जनता समझदार है और ये प्रलोभन वगैरह ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। विकास पर अगर लोगों का सही रूप से सोच रहे तो विकास, मेरे हिसाब से विकास को देख के वोट करना चाहिए और विकास पे ही करेंगे, क्योंकि जितना विकास हुआ उस हिसाब से लोग उधर जाएंगे। दूसरा सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है, एक युवा नया चेहरा आना चाहिए या फिर अनुभवी आदमी को निकुंम की जनता चुनना चाहेगी? अनुभवी ज्यादा बेटर रहेगा। युवा चेहरे का क्या कारण नहीं आने का? नहीं, युवा चेहरा भी कोई दिक्कत नहीं है, युवा हो और अनुभवी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सर पहली बार किसी न किसी को अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, माँ के पेट से तो कोई से अनुभव लेके नहीं आता, एक बार तो जिताना ही पड़ेगा तभी अनुभव मिलेगा। हाँ। मोहम्मद साहब ये बताइए कि सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, आवास, शौचालय, पेंशन वगैरह, अनाज लोगों को मिल रहे हैं, गरीब आदमियों को निकुंम में? किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब जरूरतमंद आदमियों को मिल रहा है। जरूरतमंद आदमियों को आधे को मिल रहे हैं, आधे को नहीं मिल रहे आधे को नहीं मिल रहे, प्रॉपर जितने सभी को नहीं मिल रहे हैं। सभी को नहीं मिल रहे हैं। तो इस बार निकुंम की जनता किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? मुद्दा तो वही है, वोट करने वाले जो सही आदमी होगा उसे ही वोट देंगे। ऐसे कौन से काम, आप तो युवा साथी हो, सोशल मीडिया पे देखते, कौन से काम बाकी है जो आपको लगता है कि यार ये हो जाने चाहिए निकुंम में लेकिन आज भी अधूरे हैं? काम तो यही रोड वगैरह यही है, रोड वगैरह ही है, साफ सफाई का है तो नहीं है। और ये भी बरोबर रोजगार वगैरह का, रोजगार तो वगैरह बिल्कुल ही नहीं है। रोजगार तो देखो सरपंच के हाथ में ज्यादा रोजगार के साधन नहीं होते, वो तो सरकारें उपलब्ध कराती है। लेकिन सरपंच इलेक्शन तो यही है कि नालियां, रोड वगैरह, सरकार की योजनाओं को गांव वालों को प्रॉपर मिल जाए, जरूरतमंद आदमियों को, इनको लेके। यही तो आपके हिसाब से इन्होंने कहा तो अनुभवी आदमी आना चाहिए, आप क्या चाह रहे हो? अनुभव ही होना चाहिए। युवा चेहरा, युवा चेहरा तो वो आएगा तो वो वापिस वो अनुभव करने में 5 साल लगा। तो सुनील जी आपका क्या कहना है कि इस बार कौन से मुद्दों पे निकुंम की जनता वोट कर रही है? मुद्दा तो यही है, बस जो सही काम कराएगा उसी को। आपको 2-4 काम बताओ जो नजर आ रहे हैं कि यार ये तो हो जाने चाहिए लेकिन नहीं हुए। सरकारी काम भी हमारे होते ही नहीं टाइम से। सरकारी काम नहीं होते, जैसे कौन से सरकारी काम? मतलब कुछ भी सामान वगैरह मिलते हैं हमारे को, मतलब ये अनाज, ये बीज वगैरह और दूसरी योजनाओं का लाभ प्रॉपर समय पे नहीं मिलते ही नहीं है लाभ। क्या कारण है? खास आदमियों को मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं? वही ऐसे ही है बस, और क्या। तो आप अपनी अब की बार खास आदमी को जिताना चाहोगे अपने? बस वही है, बस जो सर अच्छा आदमी होगा उसको देंगे। अच्छे आदमी की क्या पहचान है आपके हिसाब से? पहचान तो ये कि हमारा काम टाइम से हो जाएगा। नहीं, सभी लोग ये कहते हैं मैं अच्छा हूँ, वही अच्छा है, चुनाव लड़ते रहे, हम सभी अच्छे हैं सर। वो तो है। हर व्यक्ति यही कहता है अभिषेक जी की। वो है कि जो काम कराए और जो हमारी चीज को समझ सके। हरलाल जी ये बताओ, 5 साल हम कदरों का काम हुआ आपने निकुंम में? बढ़िया वीरो है। बढ़िया हुए, रोड़ा वगैरह, नालियां,
शमशान घाट में व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था। पेयजल पानी पीवा की व्यवस्था हाँ रेडी है बढ़िया हुई हो है? नाम तो रेडी है। हकीम जी ये बताओ दे तो कि 5 साल में कतरो कहीं काम हुयो? बहुत बढ़िया काम हुआ हाँ और अच्छा हुआ। तो ये बताओ कशो काम था नहीं लाग रहे हो कि 5 साल में बाकी तो हो गए लेकिन 1-2 काम अधूरे हैं जो हो जाने चाहिए थे। हाँ वो तो अधूरे जो हो जाएगा, लेकिन अभी तो कौन से काम है आपको जैसे नजर में, इलेक्शन आ रहे हैं अपने बार? बाकी वो रोडे वोडे तो सब बन गई है गांव में, तो नालियां वगैरह प्रॉपर बनी हुई है, हाँ, नालियां साफ सफाई गाँव की हो रही है। शौचालय है अपने बस स्टैंड पे, शौचालय है ना, साफ सफाई है कटे? अरे हाँ वो उधर बना हुआ है, हाँ उधर बना हुआ है, अच्छा है। हाँ अभी अच्छा चल रहा है सब। ये यात्री प्रतीक्षालय, यात्रियों के बैठवा की हाँ वो है ना, बस स्टैंड है, बस स्टैंड बना हुआ है, बस स्टैंड हाँ, पे। बस स्टैंड हुआ। तो सरकार कई योजना चला रही है, अनाज, आवास, शौचालय, पेंशन और भी घनी योजना चल रही है। वन गरीबान मिल रही है क्या? पेंशन मिल रही, गेहूं मिल रहे, कंट्रोल के अच्छे, और गरीबान अच्छा मकान मिल रहा है? हाँ मकान मिल रहे, मेरे को भी मिला। आपको मिला मकान? हाँ अच्छा मिला। बेलवाल जी ये बताओ तो कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है हाँ। तो निकुंम की जनता कई मुद्दा पे वोट करे, जाति का समीकरण बैठा हुआ है, पार्टी पॉलिटिक्स देखे या फिर काम का आधार पे दे? काम के आधार पे दे। काम के आधार पे। तो कैसे काम के आधार पे भी दान वोट रहा था, लाग रहा है कि यार ये काम हो जाना चाहिए, ना हुआ हाल तक। काम को विकास चाहिए, ये गली मोहल्ले में रोड वगैरह, नाली वगैरह नहीं बनी अभी? बननी चाहिए। नहीं बनी है, इसीलिए नहीं, तो अब आगने चुनाव में और कहीं है, जैसे नाले तो बनेगी, रोड बनेगी, फिर और कोई काम बाकी चल रहा है? अगले चुनाव में ये है कि भाई जहाँ नहीं बना रोड वहाँ रोड बनाई है, नाली बनाई है। कटे कटे नहीं बन रहे नजर आ रहे हो तो? कई जगह नहीं बना हुआ है, मेरे घर के उधर नहीं बना हुआ है अभी तक। हाँ बटे भाई, ये सरपंच आया इसे नहीं बनाया, अगले वाले ने नहीं बनाया, तो नहीं बने मतलब हाँ, नाले? नहीं बना है, हाँ। कच्चा ही पड़ा है। पेयजल पानी पीवा नल आ रहे हैं? नल आ रहा है, आ रहा है? हाँ नल आ रहा है। आपने शमशान घाट में विकास हुआ थोड़ा बहुत? हाँ हुआ शमशान घाट में हुआ। टाबरा खेलबा का मैदान है? मैदान नहीं है। नहीं है खेलबा को? हाँ। गौशाला वगैरह गौशाला नहीं है। नहीं है, होनी तो चाहो ना आपके हिसाब से, हैं? बाकी नहीं है यानी। और मरण मौत पे लोग बताएंगे नाबा को साधन कोई है जो शौचालय जैसे कोई उधर तो नहीं है। नहीं है? आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो और कैसा काम था नजर आ रहा है कि यार ये तो हो जाना चाहिए लेकिन न हुआ हाल तक? वो नहाने धोने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और वो नालियां वाले भी सफाई भी करवानी चाहिए। नालियां जैसे वार्ड नंबर 11 में भी नालियां नहीं है, नालियां नहीं बनी रही? हाँ नहीं बनी, नहीं हुई, तो वो बननी चाहिए, बन जानी चाहिए थी बन ना। जानी देश चाहिए, को वो आजाद भी- हुए 75 साल हो गए, अभी भी नालियां अधूरी है, तो कहीं ना कहीं विकास की कमी है। हाँ विकास की कमी है। तो ये दान आप विकास पे नाम डाला या फिर मलबा वाला ने वोट है? नहीं विकास पे देंगे। विक्रम सिंह जी ये बताइए कि पिछले 5 सालों में निकुंभ में कितने क्या विकास कार्य हुए? काम तो हुआ, काम हुए और अधूरे भी हैं या फिर हो गए पूरे? अधूरा तो अब ये तो हमको क्या मालूम। आपके गांव है सर, आपको ही मालूम होगा। काम तो जैसे है, अब कई बार आउट ऑफ साइड में भी होते हैं काम। तो ग्राम पंचायत जैसे हेडक्वार्टर है, यहाँ कौन कौन से विकास कार्य बाकी चल रहे हैं जो आपको लगता है कि यार ये हो जाने चाहिए थे 5 सालों में लेकिन नहीं हुए? अभी लगभग तो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है। तो अब जैसे सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, वाकई अंदर निकुंभ की जनता कई मुद्दा पे वोट करे, काम पे करे, पार्टी पॉलिटिक्स पे करे, जाति का समीकरण बिठा हुआ है, कहीं है? पार्टी पॉलिटिक्स पे चलता कार्यक्रम है, तो पार्टी कांग्रेस पॉलिटिक्स, बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी चल। तो सब सरपंचा में तो कोई एक ही पार्टी का 4 खड़ा होगा, तो कांग्रेस का 4 होगा, 4 बीजेपी का होगा, फिर तो जो लोकप्रिय है उसको मतलब आदमी देख के वोट आदमी करते हैं, देख के, आदमी देख के वोट करते पार्टी इसमें सरपंच में बीजेपी कांग्रेस नहीं देखते, हैं। हाँ व्यवहार से। मतलब जो आदमी आपको लगता है कि ये मेरा काम कराएगा या फिर गांव का ही पूरा। हाँ एक चीज बताइए सर, बस स्टैंड पे वगैरह शौचालय वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं? शौचालय तो नहीं बना है, ये बाथरूम बना हुआ हाँ है। बाथरूम वगैरह टॉयलेट करने के लिए साफ सफाई हो रही है टाइम पे? शौचालय तो क्या मतलब है, चंदा माता बना हुआ, चंदा माता में विकास भी अच्छा हुआ, टाइम पे साफ सफाई हो रही है नालियों की, गांव हाँ की? नालियों की सफाई तो हो रही है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है सर। ये बताइए, सरकार कई योजनाएं चला रही है अभी, जैसे कई प्रकार, कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारें चलाती है, अनाज की, पेंशन की, आवास, शौचालय, दुनिया भर की योजनाएं। वो गरीबान मिल रही है निकुंभ में? क्या गरीब आदमियों को मिल रहा है उसका फायदा? हाँ मिल रहा है, सब लोगों को, जो गरीब है वास्तविक उनको मिल रहा है। तो इस बार जनता को आपको कौन से एक से मुद्दे, आप तो घूमते रहते हो, आपको कि यार और गांव में वो कार्य हो गए लेकिन आज भी निकुंभ में बाकी है, एक दो कामों को बात बताइए। बाकी तो क्या है, सब हो रहा है, ये रोड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बस, और तो क्या है, यहाँ से ये रोड प्रॉपर बन जाए है, पंचायत तक अगर ये रोड बन जाए तो और भी अच्छा काम हो जाए। थाने से लगा करके पंचायत तक शायद बाईपास भी कुछ कह रहे थे यहाँ लोगों से। बाईपास तो उधर अभी चालू नहीं हुआ काम, स्वीकार तो हो गया। हाँ स्वीकार तो अभी इस बजट में, अगले बजट में हुआ था, इस बजट में अगले बजट में। हाँ लेकिन अब वो काम चालू हुआ कि वही तो जैन साहब ये बताइए, 5 सालों में काम कितना क्या हुआ निकुंभ में? बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत शानदार, हर जगह मंदिर वगैरह सब अच्छे बने हुए हैं,
धर्मशाला वगैरह कुछ काम ऐसे पेंडिंग है, वो है ये शौचालय वगैरह है या गौशाला वगैरह, इनके ये गौशाला नहीं नहीं है अभी निकुम में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो होनी चाहिए निकुम में गायब, हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है इसकी, हाँ, बहुत तो ज्यादा ये- परेशानी है इसकी। जैसे मरण मौत पे लुगाया को नाबा को है नहीं नहीं है, नहीं है, होना वो चाहिए। इसकी भी, हाँ, ये भी होना, ये है पर अभी कंप्लीट नहीं बना हुआ, जरूरी है। बनना है। ये ये प्रॉपर हुआ नल है, वगैरह- पानी है, सब सारी सुविधा है, लेकिन इसमें क्या है कि वो जो नल जो टोटियां लगी हुई थी ना, हाँ। वो टोटियां वोटियां कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं हुआ सर, सब लूट खसुट हो रहा है यहाँ पे। तो ये उमेश जी ये बताइए कि पिछले 5 सालों में निकुम में कितने के विकास कार्य हुए? निकुम में ऐसा तो कोई खास विकास हुआ नहीं पिछले 5 सालों में। पिछले 5 से 6.5 साल लगभग ये पिछले पंचायती राज चुनाव को हो गए हैं। हाँ हाँ और जो निकुम के विकास की बात करें तो लगभग 5 साल पहले बहुत सा विकास हो चुका था, लेकिन इन 5 सालों में ऐसा कोई खास विकास हुआ नहीं है। तो सर ऐसे कौन से विकास के मुद्दे आपको अधूरे नजर आ रहे हैं कि जो हो जाने चाहिए थे 5-6 सालों में लेकिन अभी तक भी नहीं हुए? ऐसे बहुत से विकास है, जैसे पनकट योजना, पानी की पनकट योजना आई थी पिछली सरकारों में, तो वो भी यहाँ से लैप्स होके गई है। और शमशान का काम है, वो भी अभी अधूरा पड़ा है। खेल मैदान वगैरह है, खेल मैदान भी अधूरे पड़े हैं। स्टेडियम की घोषणा भी हुई थी, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं। इन 5 सालों में कभी पूरा नहीं हुआ। रोड वगैरह, रोड की स्थिति आप देख रहे हो, नालियां वगैरह प्रॉपर सफाई हो रही है गांव में? यह बिल्कुल अव्यवस्थित काम है। अव्यवस्थित, क्या कारण है इसका अव्यवस्था का? जनता जागरूक नहीं है या सरपंच प्रतिनिधि अच्छे सक्षम नहीं है? इसमें सबसे ज्यादा डिफेंड होता है सरकार का, क्योंकि सरकार जो है राजस्थान सरकार भी, उसके पास ना तो बजट है। लोगों को अभी भी ये सुनने में आया नहीं, कि लेकिन राजस्थान नहीं, सरकार 2 मैं- सालों से ही तो आई है, 3 नहीं, सालों से पहले कांग्रेस 3 थी। साल पहले 2 साल तो कांग्रेस थी, लेकिन 2 साल तो कोरोना ने खत्म कर दिए, उसमें कोई काम हुए ही नहीं। हाँ, लेकिन कोरोना में जो 2 साल खत्म हुए उसकी बाद भी पंचायती राज चुनाव जो हुए थे उनको 1.5 साल एक्स्ट्रा मिले हैं अभी। हाँ, अभी 1.5 साल एक्स्ट्रा मिले, लेकिन इन 1.5 सालों का भी कोई फायदा नहीं हुआ जनता को, सरपंच और प्रधान और जिला प्रमुख की तरफ से। तो सर अभी सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, जी, तो निकुम की जनता किन मुद्दों पे वोट करती है? पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे वोट करती? सरपंच इलेक्शन की बात सरपंच करें, में यहाँ है, निकुम की ग्राम पंचायत का मामला ऐसा है कि विकास के मुद्दे पे ही बात मतलब होती है। काम के आधार पे काम वोट के आधार करती पे है। योग्य आदमी को चुनती है, काम के आधार पे चुनती है। अब वो चुनने के बाद जनता की अपेक्षाओं पे कितने खरे उतरते हैं वो तो कुछ इस कह बार कौन से विकास के मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता वोट करेगी? आपको लगता है 5-10 काम गिनाओ कि यार ये निकुम में हो जाने चाहिए थे, इतने साल हो गए आजाद हुए देश को, लेकिन अभी भी अधूरे हैं? बहुत से काम है। जैसे अभी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है निकुम में, तो पेयजल की पिछली कांग्रेस सरकार में एक 2 करोड़ 65 लाख की एक परियोजना भी आई थी हाँ, जो चल रही है, लेकिन वो भी व्यवस्थित। उसके बाद पनकट योजना आई, तो पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था। एक तो पानी को लेके विकास के मुद्दे होंगे, दूसरे सर कौन से? आप सरपंच इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो? देखो, ये तो सीट आएगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो आप कौन से विकास के मुद्दे लेके गांव ग्रामीण वासियों के बीच में बहुत जाएंगे? से है जनता को कुछ नहीं चाहिए, आम नागरिकों को कुछ नहीं चाहिए, केवल समय पे साफ सफाई, रोड और बिजली, पानी, ये जो जरूरत की जो चीजें हैं। तो रोड लाइट वगैरह है निकुम में अभी? निकुम में रोड लाइट है, लेकिन आधी बार चलती है, आधी बार चलती नहीं है, बंद रहती है। साफ सफाई टाइम से नहीं होती है, क्योंकि साफ सफाई का जो कर्मचारी है जो साफ सफाई करते हैं उनको भी पेमेंट बहुत टाइम से मिलते ही नहीं है। नहीं मिलता है। नरेगा जो चल रहा है, नरेगा और नरेगा का पेमेंट हो ही नहीं रहा है। सबसे खराब है हमारी तो निकुम ये में इनकी समस्या बातों से है। आप समर्थन कर रहे हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सालय। या तो ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। चिकित्सालय को लेके यहाँ सीएचसी बन गया है, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, फिर भी डॉक्टर्स की कोई व्यवस्था, सुविधाएं वगैरह, कुछ भी नहीं है। स्कूल में टीचर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह वो भी बहुत कम है। गौशाला वगैरह है, गौशाला नहीं है, होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। आपको क्या नजर आ रहा है कि सर जो सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, सभी सरकारें चलाती हैं, वो आम लोगों तक पहुंच रही है, जैसे आवास, शौचालय वगैरह? कुछ भी नहीं पहुंच रही सर। क्या कारण है इसमें? जनता को क्या पता पता, नहीं सरकार है? जाने सर, हम क्या बता सकते हैं, हम तो आम जनता है। नहीं, आम जनता जागरूक नहीं है उन योजनाओं के प्रति, या फिर आपका अवगत नहीं हमको रह पता चले तो बस मतलब जागरूकता की कमी है, लोगों तक अवेयरनेस की कमी है कि लोगों तक वो योजनाएं को फायदा पहुंचती नहीं है। तो सर ये अभी क्या कह रहे हैं कि हम सरपंच इलेक्शन, क्या इनको आप पे विश्वास है कि जो ये विकास के मुद्दे पे अगर बिल्कुल बात है सर, है? बिल्कुल है। मुझे बताइए कि हर व्यक्ति विकास के मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ता है कि मैं विकास कराऊंगा, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद खुद का विकास करने में लग जाता है, गांव के विकास को भूल जाता है। वो तो बात कैसे सही है। विश्वास करे जनता की ये करेंगे ही? अब ये तो सर विश्वास थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा हमको भी। नहीं पहले तो- विश्वास किया था तो विश्वास पे खड़े नहीं उतरे कोई। नहीं तो आज पंचायती राज स्टार्ट हुए 65 साल हो गए हैं,
लेकिन हम हर किसी पे 5 साल विश्वास करते हैं, फिर अगले पे करते हैं, ऐसे करते करते पता नहीं 100 साल और गुजर जाएंगे। वो लेकिन तो है ही है गाँव सर, अब क्या कर सकते हैं हम। आज भी मूलभूत आवश्यकता की तरह से आप खड़े हो रहे हो। आप नहीं सर, अभी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरा नाम मम्मू भाई है। मुंग भाई जी, ये बताओ पिछले 5 साल में निकुम में कतरो कहीं काम हो? कोई काम नहीं हुआ सर, सब लूट खसुट हो रहा है यहाँ पे। लूट खसुट हो रही है, कोई काम नहीं हुआ। तो कशो काम तान लाग रहे हो कि यार ये बाकी है जो हजार ये रोडों का काम बाकी है, नालियों का काम सब बाकी है सर। नालियां साफ सफाई नहीं हो रही। कोई साफ सफाई नहीं, देखो कादा पूरा कादा, कोई मोहल्ले में पूरा मोहल्ला ऐसे हो रहा, काटा कुटा हो रहा सब, कादा कुदा हो रहा है। कोई नहीं हो रहा। सफाई बुआरा कचरा झाड़ू वाड़ू कुछ भी ढंग नहीं हो रहा है। तो कहीं कारण है, जनता जागरूक नहीं है या फिर सरपंच ठीक नहीं है? सरपंच क्या है सर, कहते हैं एक आधी बात भेज देते हैं, दूसरी बात आज महीने घर डालते नहीं है, नाली साफ होती नहीं है, कोई कचरा वचरा पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है, कोई देखभाल ही नहीं है सर। मतलब साफ सफाई एक तो प्रॉपर नहीं है, नालियां की है ना। हाँ, नाले में बिल्कुल गंदी, और ना पेशाब का कुछ साधन है, औरतों को पेशाब लेटरिंग तो कोई लेटरिंग शौचालय वेटरिंग नहीं, सुलभ कोई नहीं तो सर। एक है जी अपने बस स्टैंड पे, हाँ। वो भी साफ सफाई नहीं होती, इसकी भी उसकी भी नहीं होती। नहीं होती, अभी काटा कुटा हो रहा सर। तो और एक तो साफ सफाई की आपकी नाराजगी है, दूसरी ये सरकार योजना चला रही है कहीं गरीबा के लिए, वो मिल रही है गरीबा? कहीं नहीं मिल रही, कहीं मिल रही सर, केवे कहीं देवे कहीं। ये अभी मकान क्या पास हुए, हाँ। ये अधूरे पड़े, अभी भी अधूरे पड़े हैं, अधूरे पड़े पैसे नहीं आया। अभी दूसरी किस्त है यार, बाकी छतों छत वत ऐसी पड़ी हुई है। तो हाँ, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये भी रोड पे वो मकान वो पड़ा हुआ है, उस तीनों नाम का आदमी है, उसका बगैर पड़ा, उसका पैसा भी नहीं आया अभी तक। अनाज वगैरह, अनाज तो मिल रहा है सर, पेंशन वगैरह, पेंशन किसी आ रही, किसी आ ही नहीं रही सर। और दूसरी जैसे बीज वगैरह और भी सुविधा मिल रही है? नहीं, और तो हमको कोई परेशानी नहीं सर। हमारे खेतों का मुआवजा तक भी वो जो 2000 रुपए आते हैं ना, हाँ। क्योंकि तो कब्रिस्तान में हो रखा है काम वाम? कब्रिस्तान में सर रोड, अभी रोड थोड़ा सरपंच साहब ने रोड बनवाया है, हाँ। और छाए वाई भी कर रही सरपंच ने। रोड लाइट वगैरह है? हाँ, रोड लाइट लगा रखी सर। और ऐसे कौन सा काम था बाकी नजर आ रहा है तो यार ये और हो जाए, अब जो हो जाने चाहिए तो नहीं हुआ? हमको ज्यादा प्रॉब्लम सब नालियों की है, मतलब नालियां और साफ सफाई हो जाए तो आप खुश हो? हाँ सर, बाकी और हमारा कोई परेशानी नहीं है सर। कोई परेशानी नहीं है। ये बताओ, एक बार चुनाव आ रहा है, हाँ सर, तो निकुम की जनता ये जातिगत समीकरण बिठा हुआ है कि पार्टी पॉलिटिक्स करे या काम का आधार पर वोट करो? हम तो हमारे काम, जो हमारे काम करता है उसको हम सरपंच बनाते हैं। काम करा बड़न सरपंच? हाँ, अच्छा, हमको उचित काम हो जावे, भाई हमारे जो काम मांग होती है ना। तो वर्तमान सरपंच साहब कराए नहीं कराए? अभी अभी हुआ सर, हमारा कब्रिस्तान का हुआ या शमशान का कराया सरपंच ने। हाँ। तो जो जैसा हुआ जो तो बता रहे हम हुआ, बाकी ज्यादातर तो हमको पेशाब वेशाब कर वो एक तो सही नहीं है। शौचालय पेशाब करनी हाँ, है, दूसरा नाला की साफ नाली सफाई। सफाई नहीं है सर। तो ये बताइए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब वगैरह आ रहे हैं टाइम पे? और हमको कोई परेशानी नहीं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, 24 घंटा खुली रहती है तो हॉस्पिटल। दोबारा वही सरपंच साहब ने ले रहा है कि नया आदमी ले रहा है? नहीं, सरपंच तो हमारा वही अच्छा है, बढ़िया आदमी है। बढ़िया अच्छा सर। तो ये हमारे साथ थे ग्रामीण वासी, इनका कहना है कि एक तो ये साफ सफाई और गंदगी को लेके काफी नाराज आ रहे हैं, दूसरा इनका कहना है कि यार यहाँ शौचालय नहीं होने की वजह से महिलाओं को इधर उधर जाना पड़ता है, तो आवास और जो दूसरी योजनाओं का लाभ है वो भी प्रॉपर नहीं मिलने से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।